जय बोलो शांतिनाथ भगवान की। परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की आज की ये नई सुबह, नया वर्ष के रूप में नया सवेरा। ये सुबह हम सबके जीवन की एक नई सुबह बने। दिन रोज उगता है, ढल जाता है, सूरज रोज निकलता अस्त होता है, लेकिन दिन का उगना हमारे जीवन में जब कुछ नयापन घटित करे तब सार्थक होगा। आप लोगों के मन में अनेक प्रकार की भावनाएं और कामनाएं हैं। लोग तरह तरह से आज के संदर्भ में भावनाएं रखते हैं, विचार करते हैं। मैं अत्यंत संक्षेप में आज के दिन में कुल 4 सूत्र आप सबको दूंगा। वो 4 सूत्र ऐसे सूत्र हैं जिन्हें हमने आत्मसात कर लिया तो हम अपने जीवन में बहुत बड़ी उपलब्धि घटित कर सकते हैं। वो हमारे जीवन की 4 बातें हैं जो आज के समय में सबसे ज़्यादा उपयोगी है। नया वर्ष है, नई सोच हो। नई सोच हमारे साथ जुड़े तो हम अपने जीवन में बहुत बड़ा बदलाव घटित कर सकते हैं। अनंत जीवन में न जाने हमने क्या क्या, कितनी बार और कैसा कैसा जीवन जिया है। अभी तक तो हम एक ही पुनरावृत्ति करते आए हैं, लेकिन जब हम उसमें बदलाव घटित करेंगे तो हमारे जीवन में कुछ नया होगा। संत कहते हैं, अभी तक तुमने जो कुछ भी किया है वह सब गोरख धंधा है। एक ही बात की पुनरावृत्ति है। कुछ नया करने की सोचो। नई सोच, नई क्रिया, नया संकल्प और नया प्रयास, ये 4 बातें हमारे जीवन में घटनी चाहिए। सोच को हम नया करें, अपनी सोच में बदलाव होनी चाहिए। कल तक हम जैसा सोचते थे वो सोच आज ना हो। मेरे जीवन में आध्यात्मिकता की प्रतिष्ठा होनी चाहिए। मैं एक आम व्यक्ति के जीवन की भांति जीने की जगह कुछ ऐसा जीऊं जो हमारे जीवन में बेहतर घटित कर सके। सोचते तो सब है, महत्वपूर्ण सोचना नहीं है, सोच की दिशा है। हर मनुष्य के पास सोचने की क्षमता, पर क्या सोचते हैं? कल तक जो आप सोचते आए उससे हटकर आज कुछ सोचोगे तो ये वर्ष तुम्हारे जीवन के उत्कर्ष का आधार बनेंगे। और जैसे तुम अब तक सोचते आए वही सोच तुम्हारी बनी रही तो तुम्हारे जीवन में बदलाव नहीं होगा। अभी तक तुम्हारी सोच क्या रही? ज़्यादातर लोगों की सोच यही रही है कि खूब धन पैसा कमा लें, खूब नाम काम उपलब्ध हो जाए, खूब मौज मस्ती कर ले, खूब भोग विलास को पाले। ये एक भौतिक सोच से ग्रसित लोग रहे हैं ज़्यादातर। अभी तक लोगों ने भौतिकता को ही प्रमुखता दी है और कदाचित थोड़े बहुत अध्यात्म और धर्म के प्रति रुझान भी रहा है, लेकिन प्रमुखता भौतिकता के प्रति है। आज से एक सोच में परिवर्तन लाने का भाव जगा लो कि अब मैंने भौतिकता को प्रमुखता दी थी, आज से आध्यात्मिकता को प्रमुखता दूंगा। अभी तक मैंने धन को प्रमुखता दिया था, अब जीवन धन को प्रमुखता दूंगा। अभी तक मैंने भोगों को प्रमुखता दी, अब मैं त्याग को प्रमुखता दूंगा। अभी तक मैंने अर्थ को प्रमुखता दी, अब मैं परमार्थ को प्रमुखता दूंगा। यदि ये सोच तुम्हारे हृदय में जग गई तो जीवन में एक बहुत बड़ी उपलब्धि घटित हो सकती है। अपने अंदर ये सोच आनी चाहिए। हमारा संपूर्ण जीवन हमारे सोच के ऊपर चलता है। हम जैसा सोचते हैं वैसा ही हमारा जीवन बनता है। हमारी सोच हमारे जीवन को नियंत्रित और संचालित करती है। तो आज से सोच की दिशा बदलिए। सोच बदलते ही सब कुछ बदल जाता है। मेरे संपर्क में ऐसे अनेक लोग हैं जो कहते हैं, महाराज आपके संपर्क में आने के पहले और संपर्क में आने के बाद में बड़ा परिवर्तन घटित हुआ। मेरे संपर्क में एक ऐसा व्यक्ति जो एक ज़माने में बहुत बड़ा उद्यमी है, पैसा है, लेकिन वो केवल उसको ही प्रमुखता देता था। जब से वो व्यक्ति हमारे संपर्क में आया, अब इधर उधर जाने की जगह अपना सारा समय धार्मिक कार्यक्रमों में, धार्मिक उत्सवों में और धर्म के कार्यों में बिताता है।
दान के कार्य में लगाता है। मैंने एक दिन चर्चा में ऐसे ही पूछा कि तुम पश्चिम से पूरब में कैसे आ गए? उन्होंने कहा महाराज अब मेरी सोच बदल गई, पहले उधर आकर्षण दिखता था, अब इधर आकृष्ट हो गया हूँ। जैसी सोच जैसी विचारधारा होगी तुम्हारे हृदय में, वैसा ही आकर्षण होगा। प्रमुखता बदलनी चाहिए। हमने अब तक जो सोचा है, जो किया है, उससे हट करके कुछ करना है, अपनी सोच को बदल डालना है। ये अगर तुम्हारे अंदर होगा तो सोच के बदलने से क्रिया बदलेगी, तुम्हारी क्रिया बदलेगी, तुम्हारी प्रवृत्ति बदलेगी। कल तक की जो प्रवृत्ति थी आज वो प्रवृत्ति नहीं रहेगी, उसमें बदलाव होगा। मेरी प्रवृत्ति बदलनी चाहिए। आज तक की तुम्हारी प्रवृत्ति क्या है? भोग विलास और मौज मस्ती के अलावा तुमने किया क्या है? भोग विलास और मौज मस्ती के अतिरिक्त तुमने आज तक किया क्या है? एक ही चीज, एक ही चीज, एक ही चीज, और केवल इस जीवन में नहीं, अनंत जीवन में तुम्हारे द्वारा यही हुआ है। अगर सोच बदलती है तो प्रवृत्ति बदलेगी। कभी लगता है कि मुझे कुछ हटके करना है। आम आदमी जो कुछ भी करता है वह सब एक पुनरावृत्ति होती है, लोग उसी तरीके से करते चले जाते हैं, उसमें कुछ भी नयापन नहीं दिखता। आचार्य कुंद कहते हैं, सुध परिचिदान भूदा सवस्वी काम भोग बंध कहा, एयत सुलंभो नवरिन सुलहो बिहतस। तुम्हारे द्वारा काम भोग और बंध की कथाएं जन्म जन्मांतरों में सुनने में आई, परिचय में आया, अनुभव में आया। अगर अभी तक कुछ अनसुना रहा है, अपरिचित रहा है, या जो अनुभव से रहित रहा है, वह तुम्हारे भीतर का परम तत्व है, वह तुम्हारी आत्मा है। उसके बारे में सुनो, उसका परिचय पाने की कोशिश करो और उसका अनुभव करने की चेष्टा करो। अभी तक तुम केवल शरीर के तल पर जीने के आदी और अभ्यासी रहे हो। अभी तक तुमने केवल दृश्य जीवन के सुख को भोगने की बात सोची है। काश इसके साथ अपने भीतर के उस परम तत्व की तरफ तुम्हारी दृष्टि जाती, तुम्हारे अदृश्य जीवन के प्रति तुम्हारी दृष्टि जाती। शरीर के तल से ऊपर उठकर आत्मा को पहचानने का प्रयास करो तो तुम्हारा उद्धार होगा। आत्मज्ञान से शून्य होकर के ही तो हम इस संसार में भटकते आए। अनंत जन्म हमने पाकर के खोया है। ये पहली बार मनुष्य जन्म को प्राप्त किया, ऐसी बात नहीं है। कितनी बार हम इस जन्म मरण के चक्कर में उलझ चुके हैं। अनंत यात्राएं हमारी हुई है और ये सब हमारे अज्ञान के परिणाम स्वरूप हुई है। ये हमारी भौतिक सोच के कारण हुई है, ये हमारी देहात्म बोध के कारण हुई है। यदि आज हमारी सोच बदलती है, भेद विज्ञान जागृत होता है, आत्मा का श्रद्धांत प्रकट होता है, मैं अपने जीवन की दिशा को बदलता हूं, तो इस संसार के भ्रमण को रोक सकता हूं। मन में कभी ऐसा आता है कि अब मेरा भव भ्रमण छूटना चाहिए? कभी लगता है कि मैं इस संसार के जन्म मरण के चक्र से ऊपर उठूं? कभी ऐसा भाव संभवतः नहीं होता होगा, ज्यादातर लोगों के मन में ऐसा नहीं होता। संत कहते यही अज्ञान है। अंदर का ज्ञान प्रकट हो जाए तो तुम्हारे अंदर एक तड़प उत्पन्न होगी कि नहीं, अब ऐसा नहीं करना है, अब तक जो मैं करता आया हूं उससे हट करके मुझे वो करना है जो अभी तक नहीं किया। ये कब होगा? जब तुम्हारी सोच वैसी बनेगी। सोच बदलने के बाद क्रिया बदलो। एक कोई व्यक्ति धर्म का कार्य करता है, दूसरों की प्रेरणा से करता है, दूसरों के कहने से करता है,
लेकिन वो करे, अंदर से उसको बोध नहीं, तो वो आज करेगा कल छोड़ देगा। लेकिन जिस दिन उसे लगेगा कि नहीं, इसमें मेरी भलाई है, इसमें मेरा कल्याण है, इसमें मेरी आत्मा का हित है, मुझे और सब कुछ करने के पहले अपने जीवन को संवारना है। ये जीवन दोबारा मिले न मिले कोई भरोसा नहीं, आज है कल रहे न रहे कोई ठिकाना नहीं, कब किसकी आयु का आखिरी क्षण आ जाए कहा नहीं जा सकता, कब किसकी श्वास उसकी आखिरी श्वास बन जाए इसका कोई ठिकाना नहीं। ये जिसे समझ में आता है वो फिर कभी जीवन में इधर उधर भटकता नहीं, उसकी प्राथमिकताएं बदल जाती है। हमारी सारी प्राथमिकता हमारी सोच पर निर्भर करती है। जिसकी सोच भोगवादी है उनकी प्राथमिकता में वही है, और जिनकी सोच धर्म से जुड़ी है, अध्यात्म से जुड़ी है, उसकी प्राथमिकता में कुछ और है। आज नया वर्ष है, छुट्टियों का समय है, बहुत सारे लोग अपने घर से बाहर निकले, कोई तो रात भर डिस्को ठेक में नाचे गाए होंगे, क्लबों में होंगे, होटलों में होंगे, हिल स्टेशनों में होंगे, न जाने कहाँ कहाँ घूमने फिरने गए होंगे, वो उनको वहाँ मज़ा आ रहा होगा। लेकिन जिनकी सोच धार्मिक थी, धार्मिक है, वे सब तीर्थ राज पर आए हैं, तीर्थ क्षेत्रों में आए हैं, गुरुओं की शरण में आए हैं। यहाँ आने के पीछे की वजह क्या है? तुम्हारी प्राथमिकता नहीं। आज के दिन की शुरुआत हम भगवान की भक्ति से करेंगे, आज के दिन की शुरुआत हम प्रभु की आराधना से करेंगे, आज के दिन की शुरुआत हम तीर्थ यात्रा से करेंगे, आज के दिन की शुरुआत गुरुजनों का आशीर्वाद लेकर के करेंगे, आज के दिन की शुरुआत हम अपने जीवन को आध्यात्मिकता से पुष्ट करने के भाव से करेंगे। यही सोच थी ना, ये सोच आपको ले आई, आपकी प्राथमिकता बदल गई। हो सकता है यहाँ आने वालों में बहुतों में बच्चों ने कहा होगा पापा यहाँ क्यों आ रहे, कहीं और घूमने चले, कहीं और जाएं। लेकिन हमें कहीं और नहीं जाना, हमें यहाँ जाना, और जगह जाने के लिए और भी मौके होंगे। सब कुछ वो तो हम अनंतों बार कर चुके हैं, कोई नई बात नहीं है, सब पुनरावृत्तियाँ हैं। एक बार गुरुजी ने छात्रों को बोला कुत्ते पर लेख लिख कर ला। एक छात्र कुत्ते पर लेख लिख कर लाया, लेख पढ़ा, लेख देख करके बड़ा आश्चर्य हुआ, लेख बहुत बढ़िया था। उसने कहा अरे भाई लेख तो तुमने बहुत ज़बरदस्त लिखा है, लेकिन ठीक ऐसा ही लेख पिछले बरस तुम्हारा बड़ा भाई लिख कर लाया था, उसमें और उसमें एक मात्रा और हलंत का अंतर नहीं है, मामला क्या है? पिछले बरस ठीक ऐसा ही लेख तुम्हारा बड़ा भाई लिख कर लाया था, उसमें और इसमें एक मात्रा का भी अंतर नहीं है, मामला क्या है? उसने कहा सर क्या बताए, कुत्ता वही है तो लेख दूसरा कहाँ से लाएंगे? कुत्ता वही है तो लेख दूसरा कहाँ से लाएंगे? ये जीवन की एक बहुत बड़ी सच्चाई है, हर कोई एक ही कुत्ते पर लेख लिखता चल रहा है। अब नया लेख लिखो, नया सृजन करो जो जीवन के उत्कर्ष के लिए, जीवन के उत्कर्ष का आधार बनेगा। अपने जीवन को हम आगे बढ़ाने में समर्थ हो सकेंगे। नई सोच, नई क्रिया और नई क्रिया में आगे बढ़ने के लिए नया संकल्प, हर कोई आज संकल्प ले। इस जीवन की शुरुआत अब मैं अच्छा करूंगा। आज वर्ष के पहले दिन मैंने भगवान के अभिषेक करने का सौभाग्य पाया है, तो आज मैं संकल्प लेता हूं कम से कम हर महीने में मैं हर सप्ताह एक बार तो अभिषेक जरूर करूंगा, मैं रोज भगवान के दर्शन तो जरूर करूंगा। आज मैंने दिन की शुरुआत दान से की है तो इस वर्ष मैं दान को प्राथमिकता दूंगा। आज मैंने शुरुआत त्याग से की है तो इस वर्ष मैं अपने जीवन में त्याग को प्रमुखता दूंगा। अपने आप को तीर्थ यात्रा से जुड़ूंगा, अपने आप को गुरुओं के समागम से जुड़ूंगा, मैं अपने जीवन में एक आध्यात्मिक बदलाव लाऊंगा। ये संकल्प आपके जीवन को बदलेगा। ये अपने सारे जीवन को उज्जवल बनाने का संकल्प है। ये प्रतिज्ञा हर व्यक्ति को लेनी चाहिए। एक बात ध्यान रखना, संकल्प से ही सिद्धि होती है। अगर आपके हृदय में ऐसा संकल्प जगेगा तो आप आगे बढ़ोगे और उन संकल्पों को सिद्ध करने का निरंतर प्रयास जारी रखिए। जो कोशिश हमने आज तक नहीं की वो आगे भी होते रहे तो हम सबका जीवन धन्य हो सकेगा, हम अपने जीवन को आगे बढ़ा सकेंगे और वो हमारे जीवन की सलामती का आधार बनेगा। चूँकि समय आप सबका हो गया है, आज सब ने लोक मंगल की भावना से शांति धारा का आनंद लिया है।
ये शांति धारा सारे जगत की शांति का कारण बने, सबके जीवन में शांति हो। जितने लोगों ने इस शांति धारा में सहभागिता दी उन सब में शांति हो और ये पूरे लोक में शांति हो, ये हम सब की भावना होनी चाहिए। आज के इस प्रसंग में मंगल भावना की 4 पंक्तियों के साथ आज मंगल भावना जरूर होनी चाहिए और ये मंगल भावना सारे लोक की मंगल भावना के साथ हम पूरे करने जा रहे हैं। समय चूंकि हो गया इसलिए सार संक्षेप में इतनी बात को समझते हुए हम मंगल भावना से अपनी बात को पूर्ण करेंगे। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय होय। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। कहीं क्लेश का लेस रहे ना दुख कहीं भी हो। कहीं क्लेश का लेस रहे ना दुख कहीं भी हो। मन में चिंता भय न सतावे रोग शोक नहीं हो। मन में चिंता भय न सतावे रोग शोक नहीं हो। नहीं बैर अभिमान हो मन में क्षोभ कभी नहीं हो। नहीं बैर अभिमान हो मन में क्षोभ कहीं नहीं हो। मैत्री प्रेम का भाव रहे नित मन मंगलमय हो। मैत्री प्रेम का भाव रहे नित मन मंगलमय हो। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का सब मंगलमय। मन का सब संताप मिटे अरु अंतर उज्ज्वल हो। मन का सब संताप मिटे और अंतर उज्ज्वल हो। राग देश और मोह मिट जाए आत्म निर्मल हो। राग देश और मोह मिट जावे आत्म निर्मल हो। प्रभु का मंगल गान करे सब पापों का क्षय हो। प्रभु का मंगल गान करे सब पापों का क्षय हो। इस जग के हर प्राणी का हर दिन मंगलमय हो। इस जग के हर प्राणी का हर दिन मंगलमय हो। मंगलमय हो गुरु हो मंगल प्रभु हो मंगल धर्म सुमंगल हो। गुरु हो मंगल प्रभु हो मंगल धर्म सुमंगल हो। मात पिता का जीवन मंगल परिजन मंगल हो। मात पिता का जीवन मंगल परिजन मंगल हो। जन का मंगल गण का मंगल मन का मंगल हो। धन का मंगल गण का मंगल मन का मंगल हो। राजा प्रजा सभी का मंगल धरा धर्ममय हो। राजा प्रजा सभी का मंगल धरा धर्ममय हो। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मंगलमय। मंगलमय हो प्रात हमारा रात सुमंगल हो। मंगलमय हो प्रात हमारा रात सुमंगल हो। जीवन के हर पल हर क्षण की बात सुमंगल हो। जीवन के हर पल हर क्षण की बात सुमंगल हो। घर घर में मंगल छा जावे जन जन मंगल हो। घर घर में मंगल छा जावे जन जन मंगल हो। इस धरती का कण कण पावन ओ मंगलमय हो। इस धरती का कण कण पावन और मंगलमय हो। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। सब जग में मंगल बढ़े। सब जग में मंगल बढ़े। टले अमंगल भाव। टले अमंगल भाव। है प्रमाण की भावना। है प्रमाण की भावना। सब में हो सद्भाव। सब में हो सद्भाव। जय बोलो परम पूज्य आचार्य गुरु वैश्य विद्यासागर महाराज।